हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो देखिए पहला सवाल क्या है इसमें। यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r के एक ठोस लंबवर्ती बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है तो आपको ये रिलेशन बताना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लंबवर्तीय बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए आपको बता दूं क्या होता है। 2πr और कोष्टक में h+r। ठीक है, मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था ये कैसे आता है। देखिए अब क्या करा है। ये इनकी ऊंचाई और इसकी त्रिज्या दी हुई है। यह तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है। क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका एक तिहाई। तो इसका 1/3 कीजिए आप। किसके बराबर है ये आपको बताना है। किसके बराबर ये वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है 2πr/h। तो ये देखिए ना, यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा, 2πr कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। देखिए ये क्या बचा, ये 3 इसमें h गुणा कराएगा तो ये इधर h+r बराबर 3h हो जाएगा। ये h उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2h बचेगा। तो 2h बराबर क्या बचा, r। तो देखिए रिलेशन देखिए, सिर्फ h को आपको सेपरेट रखना है, बाकी का सब पक्षांतर करना है। तो देखिए h बराबर क्या निकल कर आएगा आपके पास, यहाँ देखना। h बराबर क्या निकल कर आएगा, h बराबर ये उधर भाग में जाएगा इसके r/2। देखिए किस ऑप्शन में h बराबर r/2 है। देखिए ऑप्शन 4, तो h बराबर 1/2 इंटू r। एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस सवाल को पढ़िए, ये बेहद आसान सवाल है लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ये कैसे होता है। देखिए 625 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे BBI मार्क कर लें क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे 2 या 1 सवाल पूछे जाते हैं। ये और एक पुलिस वाला कि कोई चोर पुलिस को पकड़ रहा है या पुलिस चोर को पकड़ रही है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे। देखिए कैसे हो गई। मैंने आपको पता है एक वृत्ताकार ट्रैक है ये। देखिए एक ट्रैक है, इसकी परिधि कितनी है आपको इसमें दे रखा 625, यानी कि दूरी टोटल 625। अब बोल रहा है एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरा 72 के घंटे से भागता है चाल से, और दोनों एक ही डायरेक्शन में। ये समझना आप, जैसे एक इस तरफ है तो दूसरा भी इसी तरफ भाग रहा है, इसी तरह भाग रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था जब इनकी डायरेक्शन सेम हो तो इनकी जो चाल है उसका अंतर ले लेते हैं, और यदि डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो चाल जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखिए डायरेक्शन सेम है तो अंतर निकालूंगा, डिफरेंस कितना होगा 90 और 72 का 18 होगा। देखिए इसका डिफरेंस आएगा इन दोनों की चालों का 18, यानी 18। ठीक है। अब आप समझना, यहाँ पर आपको मीटर में दे रखा है, आपको ये दूरी मीटर में है, लेकिन ये जो मेरी 18 डिफरेंस आया है चालों का स्पीड का, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसे गुणा करूँगा। तो देखना 5/18 से उससे गुणा करूँगा तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाने के लिए 18/5 से करते हैं। तो मुझे मीटर प्रति सेकंड में लाना, तो 18 से 18 कैंसिल, तो ये बचा 5। तो 5 मीटर प्रति सेकंड इनकी सापेक्ष चाल आ गई दोनों की। ठीक है, अब इसे आप ध्यान समझना। अब देखिए आपसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है आपके पास 625, और चाल कितनी है आपकी 5, क्योंकि सापेक्ष है दोनों एक ही डायरेक्शन में। 5 से काट देना आप, 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125 आपको सेकंड से लगेंगी। किस ऑप्शन में आपकी, ऑप्शन डी। तो इसका भी ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने समझा पाया हूँ इस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब इसे देखिए बेहद आसान सवाल है। यदि एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD की 30 प्रतियों की कीमत 140 रुपये है तो उसी कॉम्पैक्ट डिस्क की 24 प्रतियों की कीमत कितनी होगी। देखिए आपसे 30 की वैल्यू आपको दे रखी है, उसने 140। ध्यान से देखना, आपको निकालनी है 24 की। 24 की कितनी होगी। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से मैं पेन चेंज करता हूँ कि मैं यहाँ से ये 0 से 0 हटा सकता हूँ। ठीक है, 0 से 0 हटा दी मैंने। अब देखना 3 की वैल्यू कितनी है 14, और मुझे 3 से कितना जाना है 24, यानी कि मुझे 8 गुना करना है। तो इधर भी मैं 8 गुना कर दूँ। अब देखिए 14 8 कितना होता है 112 होता है। तो ये देखना किस ऑप्शन में है 112, ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बेहद आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। और नेक्स्ट देखिए इसे, इसमें क्या कह रहा है। मोहन 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है, यदि वह इसे 1440 में बेचता है तो लाभ प्रश्न बताइए।
देखिए 1200 में खरीदी, 1440 में बेच दी, लाभ कितना हुआ आपको 240 का, कितने पर हुआ 1200 पर। तो ये 100 पर कितना हो जाएगा ये आपको निकालना है। तो जीरो से जीरो कैंसल आउट, 12 से 12 दूनी 24, तो ये कितना 20% आपको लाभ हो गया। बेहद ईजी सवाल था। तो देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। देखिए सवाल को देखिए, ये बेहद आसान सवाल है। इस टाइप के सवाल मैं कई करा चुका हूँ। आप इसे देखें, एक व्यक्ति बुलेट ट्रेन द्वारा 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, एक निश्चित दूरी चलता है, और बस द्वारा 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस उसी बिंदु पर आ जाता है। समग्र यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत चाल बताइए। तो देखिए आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना है कि जब डिस्टेंस सेम हो और दूरी सेम हो उनकी, और जो चाल है उनकी वो भिन्न भिन्न दे रखी हो, आपको डिफरेंस दे रखी हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 2 इंटू दोनों की चालों का गुणनफल 84 इंटू 66 बट्टे में दोनों की चालों का योग 84 और 66 कितना होता है 8 6 14 और 10 150। तो बस आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे आप कर लेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा अपना। देखिए थोड़ा कम है। देखिए आप इस सवाल को देखिए, राबिया एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, सरिता उसी कार्य को 18 दिन में कर सकती है। यदि वे मिलकर एक साथ कार्य करती हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये भी बेहद आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 12 18 कितना एलसीएम हो गया इसका 36। अब मैं क्विक करना की सोचें, देखिए 12 से इसके मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा 3, इसकी एफिशिएंसी 3 होगी। 18 से इसमें दूंगा इसकी 2 हो गई। एफिशिएंसी आपको दोनों की पता चल गई है, 3 और 2 कितना होगा 5, और दोनों से मिलकर मुझे कराना है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करें 5। 5 से भाग देना आप, 5 7 35, कितना बचा 1, 1/5, ठीक है। 7 सही 1/5 आपका राइट आंसर है। अब आप ऑप्शन देखेंगे कि 7 सही 1/5 कोई भी नहीं है, तो इसने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपसे कुछ भी कराने के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ की है। वो क्या है, वो इसने 2 का मल्टीपल कर दिया अपनी तरफ से। देखिए यदि मैं कर दूँ यहाँ पर, तो ये ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 का। तो इससे कोई परेशानी तो नहीं है मेरे पास। 2/10 हो गया, 2/10 या 1/5 कर दो आप। उसने सिर्फ इतना लिखा है, देखिए आपको बताता हूँ। उसने लिखा है इतना कि 7 सही 2/10। अब बताइए यह इससे मैं काट सकता हूँ 1/5? तो ये बात वही रही। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आप चाहे इतना लिखें, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में ये है नहीं आपके, तो आपको ये इस तरह सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे तक कार चलाता है, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले 6 घंटे तक कार चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान कार की कुल औसत बताइए, औसत चाल बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 75 के हिसाब से वो 4 घंटे तक चलाता है, तो 75 के हिसाब से 4 घंटे में कितना चला लेगा, 75 दूनी 150 दूनी 300, ये 300 चला लेगा, ठीक है। 300 चला लेगा 4 घंटे में, प्लस टोटल दूरी निकाल रहा हूँ मैं। 90 के हिसाब से 6 घंटे में कितना चलाएगा, 9 छः चौवन 540 किलोमीटर चला लेगा। देखिए कुल दूरी बट्टे कुल समय क्या होता है, हमारी एवरेज स्पीड होती है। कुल दूरी ये निकाल ली, कुल समय कितना है 4 घंटे यहाँ, 6 घंटे यहाँ, कितना हो गया 10, ठीक है। तो 10 में यहाँ जीरो कॉमन लेकर यहाँ से काट सकता हूँ, ठीक है। तो ये 54 और 30 कितना हो गया आपका 84। देखिए 84 आपके किस ऑप्शन में, और 84 ये है, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अपना सवाल। देखिए सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है, तो उसको इसे 400 रुपये में बेचना होगा। यदि वह इसे 520 में बेचता है तो उसका लाभ बताइए। देखिए मैंने मान लिया मेरा सीपी है ये, इस पर मुझे छूट देनी 20%, यानी कि कितना हो गया 4/5, ठीक है। 4/5 इस पर छूट दूंगा तो कितने की बिचेगी 400 रुपये की, ध्यान से देखना 400 की। तो 4 से एक बार यानी 100 हो गया, और ये इधर क्रॉस गुणा कराएगा तो सीपी कितना आ गया मेरा 500, यानी कि सीपी मेरा 500 है, ठीक है। अब कोई 500 की चीज़ और मैं 520 में आकर बेच रहा हूँ, तो कितने का लाभ हुआ मुझे, 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर 500 पर। तो यही लाभ मुझे 100 पर कितना होगा आप बता सकते हो, 4%। देखिए आपका किस ऑप्शन में 4% है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। बी में आपका 4% है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, मनीष एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है, जबकि अनिल समान कार्य को 6 दिन में कर सकता है। पूरे काम के लिए मजदूरी 390 रुपये है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें तो मनीष की आय बताइए। तो देखिए एक 7 दिन में करता है, दूसरा 6 दिन में, टोटल वर्क कितना हो गया 42। देखिए इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, इसकी कितनी हो जाएगी 7। याद यार 1 मिनट में से पेन से अलग करता हूँ। देखिए इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 7। अब देखिए क्या कह रहा है कि इन्हें टोटल रुपए मिले 390। अब आपको याद रखना रुपए हमेशा उस अनुपात में बटेंगे जो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात होगा। देखिए इसकी 6 इसकी 7 है, तो इसकी 6 से कम मिलेंगे, इसकी 7 से ज़्यादा मिलेंगे। देखिए 6 और 7 कितना हो गया 13। 13 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 90, सॉरी 390। 390 आपसे पूछ किसकी रहा है, अनिल
तो मनीष मनीष की पूछ रहा है, ठीक है। तो मनीष कितना 7, तो मनीष की एफिशिएंसी ये है वाली है 6, तो आप 6 से गुणा कीजिए। 13 3 39 30 और 30 का 6 में 36 18 यानी कि 180। देखिए किस ऑप्शन में 180, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो क्या है। देखिए ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है इसका एलसीएम लेना है। अब आप एलसीएम कैसे लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जल्दी एलसीएम कैसे ले सकते हैं। देखिए 12 15 और 18 18 इसमें से देखिए आप, और 27 इसमें से क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, देखिए 3 कॉमन ले लिया, कितना बचा 4 5 6 और 9। अब देखिए अब ध्यान से देखना, या मैं पेन चेंज करता हूँ। देखिए 4 में क्या क्या आ रहा है, 2 गुणा 2, ठीक। 5 में ऐसा कुछ फैक्टर है नहीं, इसमें देखिए 3 गुणा 2, इसमें 3 गुणा 3। अब देखना मेरी बात, 2 यहाँ मिल गए मुझे और 2 यहाँ भी हैं, ठीक है। 3 यहाँ भी हैं और 3 यहाँ भी हैं, तो देखिए इसके 3 और 2 यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं। इसका मतलब मैं 6 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यानी कि 6 में जो 3 हैं वो इसमें भी मौजूद हैं, तो एक ही बार लूँगा मैं। 6 में जो 2 हैं वो इसमें भी 2 मौजूद हैं, तो इसका मतलब 6 का मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। अब आप इसका मल्टीपल कीजिए, देखिए 4 पंजे 20 और 9 दूनी 18, 20 नम्बर 180, कितना हो गया 180। इसका हो गया पूरा एक है 180, 180 गुणा 3 कितना होता है 54, 180 गुणा 3 18 3 54 होता है 54, कितना हो गया 540। देखिए किस ऑप्शन में आपका 540 है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 1012 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए आप, आपको परिधि दे रखी है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, परिधि क्या होता है 2πr होती है, 2πr कितना 22। अब देखना ये 2πr कैसे काम करता है, यहाँ देखना आप पहले बताइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। इसका मतलब परिधि में यदि आप हाइट से गुणा करा दें तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है, जो कितना दे रखा है आपको 10 12। और देखिए 2πr कितना दे रखा है, 2πr ये 22, तो इसकी जगह पूरे की मैं 22 लगा सकता हूँ। आप ध्यान से देखना, इसकी जगह मैं 22 लगा सकता हूँ 2πr। तो देखिए मैंने लगा दिया 22 गुणा h बराबर 10 12। अब देखिए 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 से 11 99, 11 दूनी 22, 2 से काटना 46 बार, ठीक है। तो हाइट मेरी कितनी आ गई 46, हाइट मेरी आ गई 40। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो आयतन, आयतन आपको पता है क्या होता है पाई 22/7। आर, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ, आर कितना है मेरे पास, एक मिनट, आर मैंने निकाला नहीं था अभी, सॉरी आर भी निकालना अभी। देखिए मैं अलग से करता हूँ। यहाँ आप ये ध्यान रखना कि आपकी हाइट 46 निकल कर आई है 46। अब देखिए आर कैसे निकलेगा, 2πr आपको दे रखा है, 2πr कितना 22, ठीक है। तो ये देखना 2 गुणा 22/7 ये होता है, गुणा आर। देखिए 22 से 22 ये कैंसिल, ये आर बचा तो ये उधर जाएगा, तो आर मेरा आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7/2। आर कितना आ गया 7/2। अब देख रहा मेरा आर आ गया 7/2, और एच कितनी थी मैं आपको बता चुका हूँ, हाइट मेरी है 46 आर आ गई 7/2। अब मुझे निकालना क्या है 22/7 यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 49/4, एच कितनी होगी 46। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, देखिए 7 से मैं इसे 1 मिनट, 7 से इसे काट सकता हूँ 7 बार, और 2 से इसे काट सकता हूँ 2 बार, और ये 23 बार, ठीक है। 2 से ये 23 है 23, 2 से इसे काट सकता हूँ 11 बार। अब देखिए आपके पास बचा क्या, ये 11 77, और ये बचा, पहले मैं इसका करा देता हूँ। देखिए 11 3 33, 23 में करा रहा हूँ, 11 33 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253 गुणा 7 पर करा दीजिए, 7 3 21। पहले देखिए यूनिट एक आना चाहिए, वो किस ऑप्शन में, आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो बी। तो आप इसे पूरा ना सॉल्व करके इतना देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट अलग अलग हैं इनके सबके, तो आप वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब देखिए इसे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, जयशंकर ने अपने नियोक्ता से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि उधार ली जो वार्षिक संयोजित होता है। उसे ऋण समाप्त करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के बाद 58,320 रुपये का भुगतान करना होगा। उसने कितना रुपये उधार लिया। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, आसान तरीका है। देखिए कैसे, 8% की आपकी रेट है, तो रेट 8% का मतलब होता है 2/25, यानी कि 27/25। ध्यान से देखा 27/25। आपको ये तो पता है 2 साल के लिए, तो इसका स्क्वायर करना होगा, 27/25 2 बार करना होगा, ठीक है 27/25। अब देखिए क्या कह रहा है,
ये मेरा मिश्रधन है ऊपर वाला, तो मिश्रधन कितना हो गया 58,320। बट्टी मूलधन मुझे पता नहीं, मैंने अपना एक्स मान लिया। अब पेन चेंज करता हूँ, 1 मिनट। अब देखिए इसे मैं कैंसिल आउट करूँगा 9 से, 9×3 = 27, इसे करना 9×6 = 54, कितना बचा 4, कितना हो गया 43, और 9×4 = 36, कितना बचा 9, 7, 7 बचा, तो 9×8 = 72, ये हो गया 6480। अब इसे 9 से फिर काटना, 9×3 = 27, 9×7 = 63 और 9×2 = 18, ये होगा 320, 9×7 = 63, 720, 720 हो गया। अब ये 3×3 = 9 होता है, ये दोनों मल्टीपल करके, और इस 9 से ये पूरा बार जाएगा 9×8 = 72, यानी 80 बार। अब देखना 25 ये और 25 ये, 625 × 80 कितना होता है, ये आपको बताना है। तो एक्स बराबर निकल कर आएगा 625 × 80। गुणा कीजिए आप, 0, 8×5 = 40, 0 हासिल 4, 8×2 = 16, 4 20 हासिल 2, 8×6 = 48 और 2 50। तो देखिए 50,000 आपका जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 50,000। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। तो देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी दो संख्याएं या जितनी भी संख्या हो उसमें से कुछ भी आप कॉमन ना ले सकें। यहाँ देखना, इसमें आप ये 3 से भाग जा रहा है, इसमें 3×5 = 15, इसमें भी 3 3 आप कॉमन लिख सकते हैं। 5×2 = 7, 3 10, नहीं इसमें 5 कॉमन आएगा, पहले वाले में 5 आएगा, दूसरे वाले में 3 कॉमन आएगा, तीसरे वाले में 3 कॉमन आएगा। यहाँ देखना 15 और 94, किसी ऐसा कोई एक संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके अपने पहाड़े में, तो ऐसा कोई टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 615 सिक्कों में 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए आपको इसमें क्या करना है, मैं बताता हूँ। 615 सिक्के हैं टोटल आपके पास, तो आप ऐसा करें इस मूल्य से सिक्के बनाएं, क्योंकि आपके पास जो दे रखा है उसी को हमें बनाना होता है। तो देखिए 3 रुपये और ये 5 रुपये और ये 7 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये के सिक्के कितने हैं मेरे पास, एक एक के हैं। तो देखिए 1 रुपये में 3 रुपये, इनकी मूल्य 3 रुपये, तो एक सिक्का 3 हो गया, 3 एक का गुणा किया मैंने। अब देखिए ये 5 जो है ये क्या है, 5 ये मूल्य है रुपए में, और यहाँ पैसे कितने 50 पैसे। तो आपको पता है 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के, 2, 1 रुपये में 2 सिक्के हो गए। तो इसी तरह ये मैं इसमें 2 से मल्टीपल करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 सिक्के निकल आएगा ये। इसी तरह 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 से गुणा करूँगा, ये कितना होगा 7×4 = 28। तो अब देखिए इसका मूल्य कितना हो गया, 2810 कितना होगा, 38 और 3 41, ये टोटल 41 हो गए मेरे सिक्के। यहाँ 41 सिक्के हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 41 हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से कितने हैं, सवाल में दे रखा है इसी 41 की वैल्यू आपको 615। तो ये 41 का कितना गुना है, 15 गुना है, ये 41 का 15 गुना है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है 50 पैसे को सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे कौन सा था, ये वाला 10 वाला। तो आप इस 10 में 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 150। तो ये ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। और देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई। वो घंटे में वृद्धि हो रही है उसका, वो देखिए 25% का मतलब 4 से 5 हो गई। और देखिए उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, यानी 5 से 6 हो गई। तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई, देखिए इधर मैं 5 से 5 कैंसिल कर सकता हूँ, देखिए, और 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो यानी ये इस तरफ सिर्फ 2 बचा है, तो 2 से ये हो गई 3। तो कितने का वृद्धि हुई आपको पता है, 2 से 3, 1 की वृद्धि कितने पर, 2 पर। तो 100 पर यही वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो ये 50 से घटेगा, 50% की वृद्धि हो गई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसे आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।